वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं बात करूंगा वीमेंस एम्पावरमेंट एंड ये एक नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इनको मिला है श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। उस टाइम प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, राइट? तो आपको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड क्यों मिला था? क्योंकि मैं एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ एक, जी जी। एंड उस एक्ट के लिए कि मैंने अपनी जान बचा के वहाँ से भागी थी, और उसके जी, बाद की जो ब्रेवरी होती है, लोग जी, वो जी। सब सिर्फ ये समझते हैं कि मुझे अवार्ड इसलिए बचा था कि मैंने अपनी जान बचाई थी। जी, जी। जान बचाने के बाद भी मैं मतलब गिरी नहीं। मैंने 11th में थी, मैंने 12th जी, जी। एग्जामिनेशन दिया बिना किसी ब्रेक लिए। जी। कंटिन्यूसली मैंने पढ़ाई करी अपनी, कंटिन्यू जामिया आई, ग्रेजुएशन फिर मैंने करा, तो अपनी सारी ज़िंदगी को ख़राब नहीं होने दिया और तो बर्बाद नहीं होने इसलिए दिया। मतलब जो अभी की लड़कियां हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और जो फॉरेन मतलब हाँ। दूसरे स्टेट में जाके ये कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, तो उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी आप? मैं सबसे पहले तो लड़कियों और लड़कों दोनों से मैं सेशंस भी चलाती हूँ। मेरा जी। एक फाउंडेशन है, इब्रा फाउंडेशन, तो उसमें वर्क करती हूँ। तो उसमें मैं प्रिवेंट करने के लिए, एक होता है एसिड अटैक हो जाने के बाद चीज़ें लोग काम करते हैं, मैं प्रिवेंट करने के लिए तो उसमें बच्चों से इंटरेक्ट, लड़कों को हमें बचपन से सिखाना बहुत ज़रूरी है। लर्न टू लिसन नो। बचपन में उनको सिखाया ही नहीं जाता है कि हाँ नो अगर किसी ने कहा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। माँ बाप को सिखाना चाहिए, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं होती, ईगो की बात नहीं होती अगर कोई नो कह दे। एंड लड़कियों को नो कहना सीखना पड़ेगा, डर के जीना नहीं है। फैमिली से अगर कोई भी इशू हो, कहीं पर भी कैसी भी चीज़ हो, आवाज़ उठाओ, डरो मत। एक भी लड़की आज तक मुझे ऐसी नहीं मिली है जिसके साथ कोई भी ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट बचपन में ना हुआ हो, बट किसी ने आवाज़ कभी बच्चियाँ उठा नहीं पाती क्योंकि उनको समझ में नहीं आता हुआ क्या। पेरेंट्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को बताएं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से इनकलकेट, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की एजुकेशन में अपब्रिंगिंग में बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सेशंस करती हूँ और मैं इस चीज़ को एलाबरेट वे में करने वाली हूँ अभी सेशंस और ज़्यादा, कि ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी, तभी हमारी सोसाइटी में ग्रास रूट से चेंज आएगा। ना ही हम ऐसा नहीं कर सकते कि एसिड की सेल रोक दी। जी बिल्कुल, वो एक सोल्यूशन है, बट एट द सेम टाइम तब भी एसिड एक मुहैया हो जाता है लोगों को, कहीं ना कहीं किसी शॉप से, गाड़ी की बैटरी से निकाल लेते हैं। तो अगर हम चीज़ टैकल करें ग्राउंड लेवल पे कि कैसे इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस पर मैं वर्क करती हूँ। और इसी पे लड़कियों को कहना चाहूँगी, लड़कियों को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगी कि आप क्या है ना, वो आपकी पर्सनालिटी, वो आपकी एजुकेशन, वो आप क्या बोलते हैं, एजुकेशन उस आपको पे डिफाइन डिपेंड करता है। ये आपके सोसाइटी एसिड अटैक हुआ, लेकिन फिर भी आपने उसको सर्वाइव किया और आपके फेस पे अभी दाग भी है पूरा एसिड अटैक का, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए आपने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, हमेशा नजरअंदाज कभी नहीं करना, एक्सेप्ट करना, ये मैं हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कभी भी कहीं भी मेरी बात होती है, मैं स्टोरी बताने के लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, वॉट एवर आई एम, जो भी मैं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बट मैंने गिव अप नहीं करा। तो सबसे बड़ी बात स्टडी कंटिन्यू किया और आपने मास्टर्स भी किया। हाँ, मैंने JNU से अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है पॉलिटिक्स में, स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में था। तो मैं अभी और फर्दर स्टडीज़ के लिए भी प्लान कर रही हूँ। तो ये भी आप एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि कंडीशन कैसा भी हो, आपको पढ़ाई किसी भी बिल्कुल, कंडीशन में क्योंकि छोड़ना नहीं पढ़ाई चाहिए। आपको पहुँचाती है, पढ़ाई आपको इतनी समझ देती है, इतनी एक मैच्योरिटी देती है कि आप अपनी बात रख पाएँ कहीं पर भी। आप सोसाइटी में चेंज पढ़ाई के थ्रू ही ला सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी और क्या पूछूं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन?